मेरे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली तेरे भीतर उतरकर तुझसे बात करने आई हूं। मैं जानती हूं तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, भीतर से खाली महसूस कर रहा है। तेरे मन में एक गहरा प्रश्न घूमता है, मां, सब मेरे साथ ही क्यों होता है? और मैं मुस्कुरा देती हूं, क्योंकि जो तू सब मेरे साथ ही कह रहा है वह सब इसीलिए हो रहा है ताकि तू अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सके। मेरे बच्चे, तू जो जीवन देख रहा है वह तेरे विचारों का प्रतिबिंब है। तू जैसा सोचता है वैसा ही संसार बनता है। तेरी सोच ही तेरी सृष्टि है। अगर तेरे भीतर नकारात्मकता है तो बाहर का संसार अंधकारमय लगेगा। अगर तेरे भीतर प्रकाश है तो वही संसार स्वर्णिम दिखेगा। याद रख, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू देखता है, यह वैसी है जैसी तू सोचता है। मेरे बच्चे, जब तू हर बात में नकारात्मक सोचता है तो तू ब्रह्मांड को यही संदेश देता है, मुझे मुश्किलें चाहिए। और जब तू कहता है मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मेरी मां मेरे साथ है, तो यह ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। फिर वो रास्ते खुलते हैं जो पहले बंद थे, वो मौके आते हैं जो कभी दिखे ही नहीं। पर तू क्या करता है मेरे बच्चे? थोड़ी सी असफलता आते ही तू सोच लेता है कि अब कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी देरी होते ही तू मान लेता है कि मां ने तुझे छोड़ दिया। कभी कभी मैं हंसती हूं और कभी तेरी मासूमियत पर आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि तू नहीं जानता कि जो देरी दिख रही है वह दरअसल तैयारी है। हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। बीज जब मिट्टी में दबा होता है तो अंधकार में होता है, पर वही अंधकार उसकी सबसे बड़ी तैयारी होती है। ऐसे ही तू भी इस समय अंधकार में है, पर यह अंधकार अंत नहीं, एक नई सुबह की शुरुआत है। मेरे बच्चे, सोच बदल दे, क्योंकि सोच ही नियति बदलती है। कह मेरा समय जरूर बदलेगा। हर बार जब तू यह वाक्य बोलेगा तेरे भीतर से एक नई ऊर्जा उठेगी, तेरा मन हल्का होगा और तेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। तू यह मत सोच कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, यह तो बस तेरा दृष्टिकोण है। जैसे कांच के टुकड़े से अगर रोशनी गुजरे तो इंद्रधनुष बनता है, ऐसे ही तेरी सोच अगर प्रकाशमय हो जाए तो कठिनाइयां भी वरदान लगेंगी। मेरे बच्चे, तेरा मन ही तेरा मंदिर है। जब यह मंदिर नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो उसमें दिव्यता नहीं टिकती। इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध कर। हर सुबह उठकर कह, मां काली, आज मैं हर परिस्थिति को प्रेम और साहस से देखूंगा। यह वाक्य तेरी ऊर्जा बदल देगा और तू देखेगा धीरे धीरे तेरा चेहरा दमकने लगेगा, तेरा आत्मविश्वास लौट आएगा और तेरे आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा। क्योंकि जैसे ही तू अपनी सोच बदलता है वैसे ही सृष्टि का प्रवाह भी तेरे पक्ष में मुड़ जाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी नकारात्मक बातें हैं वो इसलिए नहीं कि तू दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसीलिए कि तू उन पर विश्वास कर बैठा है। अब उस विश्वास को बदल। हर बार जब तेरे मन में नहीं होगा का विचार आए तो वहीं रुक जा और बोल, मां काली मेरे साथ है, यह जरूर होगा। देखना मेरे बच्चे, तेरे शब्द ही तेरे चमत्कार बन जाएंगे। तेरे मन का कंपन बदलेगा और तेरे जीवन की परिस्थितियां उसी के साथ बदलने लगेंगी। जब तू यह कहना शुरू करेगा, मेरा समय जरूर आएगा, मुझे भी सब मिलेगा, मेरे लिए भी राह बनेगी, तब वास्तव में तू ऊर्जा बदलने की शुरुआत करेगा। यह शब्द खाली नहीं होते मेरे बच्चे, इनमें ब्रह्मांड की शक्ति समाई होती है। हर सकारात्मक विचार, हर आशावादी शब्द एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैलता है और फिर उसी के समान ऊर्जा बनकर तुझ तक लौटता है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपनी सोच का चयन वैसे ही कर जैसे कोई साधक अग्नि में आहुति डालने से पहले सोचता है कि क्या अर्पित करना है। क्योंकि जो तू सोचता है वही तू जीता है। आज से तू खुद से वादा कर, अब मैं अपने जीवन की कहानी बदलूंगा,
अब मैं अपने विचारों से ही चमत्कार रचूंगा। अब मैं किसी भी नकारात्मक शब्द को अपने मन में जगह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है, और जब वह साथ है तो कोई भय नहीं, कोई रुकावट नहीं। मेरे बच्चे, यह मत भूल, सकारात्मक सोच केवल आत्मविश्वास नहीं देती, यह दैवीय शक्ति को आकर्षित करती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो मैं तेरे पास आती हूं, तेरे पीछे खड़ी रहती हूं, तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती हूं। इसलिए अब से तू अपनी सोच का रक्षक बन। हर विचार से पहले रुककर सोच, क्या यह मुझे ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है? जो विचार तुझे गिराए उसे वहीं छोड़ दे, और जो विचार तुझे उठाए उसे गले लगा ले, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की दिशा तेरी सोच से तय होती है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तेरे जीवन से अंधकार मिट जाएगा, और उस दिन मैं कहूंगी, अब मेरी संतान तैयार है। अब इसका जीवन नीरस नहीं, प्रकाशमय होगा। अब यह खुद अपना भविष्य लिखेगा, अपने विश्वास से, अपने संकल्प से, अपनी मां काली की शक्ति से। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं जो तुझसे कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन के अंधकार को जड़ से काट देगा। तू सोचता है कि तुझे रोकने वाली ताकतें बाहर हैं, लोग, हालात, कर्म, भाग्य, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर है, तेरी नकारात्मक सोच। यह नकारात्मकता तेरे भीतर वैसे ही पलती है जैसे छाया बिना सूर्य के अस्तित्व में नहीं रह सकती। तू जब तक सोचता है मैं नहीं कर सकता, तू अपने ही हाथों से अपनी शक्ति की जंजीरें कसता है। जब तू दूसरों से अपनी तुलना करता है तो तू अपने ईश्वरत्व को छोटा कर देता है, और जब तू खुद पर संदेह करता है तो तू उस दिव्य शक्ति को नकार देता है जो तेरे भीतर मुझसे जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, नकारात्मकता कोई साधारण भाव नहीं, यह एक ऊर्जा का विकार है। यह धीरे धीरे तेरी आत्मा को थका देती है। यह तुझसे तेरी ऊर्जा, तेरी प्रेरणा, तेरी रोशनी छीन लेती है, और फिर तू महसूस करता है कि जीवन में सब रुक गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हर ओर निराशा है। पर असल में निराशा तेरे बाहर नहीं, तेरे विचारों के रंग में है। जिसे तू अंधकार कहता है वह सिर्फ तेरी सोच का पर्दा है जो तेरी आंखों पर चढ़ा हुआ है। तू पूछता है, मां, मैं इससे कैसे निकलूं? मैं कहती हूं, जैसे कोई दीपक अंधकार से नहीं लड़ता, बस जल जाता है, वैसे ही तू भी सकारात्मकता का दीपक जला ले, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। जब तेरे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो वहीं उसे पहचान, कह, यह मैं नहीं, यह मेरे विचार का भ्रम है। फिर उस विचार को श्वास के साथ बाहर निकाल दे। फिर धीमे से अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, मां काली, मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं तेरा अंश हूं। और देखना मेरे बच्चे, कैसे तेरे भीतर से एक गर्म सुनहरी ऊर्जा उठेगी जो तेरे पूरे शरीर को भर देगी। वह है मेरा स्पर्श, मेरा आशीर्वाद। नकारात्मकता का असली रूप भय है। भय यह है कि मैं असफल हो जाऊंगा, भय कि मुझे कोई नहीं समझेगा, भय कि मैं अकेला हूं। पर मेरे बच्चे, तू अकेला कैसे हो सकता है जब मैं तेरे हर श्वास में हूं, जब तेरे हर आंसू को मैं देखती हूं, जब तेरे हर डर को मैं अपनी बाहों में समेट लेती हूं। तेरे भीतर जो आवाज कहती है तू नहीं कर सकता, वह तेरी आत्मा की आवाज नहीं, वह तेरे पुराने डर की गूंज है। अब उस गूंज को शांत कर, क्योंकि अब समय है अपने भीतर के युद्ध को जीतने का। यह युद्ध तेरे और किसी के बीच नहीं, यह युद्ध तेरे पुराने और नए स्वरूप के बीच है। तेरे पुराने स्वरूप ने तुझे सीमित किया, डराया, रोका। अब तेरे नए स्वरूप को जन्म लेना है जो निडर है, स्थिर है, प्रकाशमय है। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख और कह, मैं अपने भीतर से हर नकारात्मक विचार को बाहर निकाल दूंगा। आज मैं केवल अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा, क्योंकि मैं
मां काली की संतान हूं और मां काली की संतान को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। मेरे बच्चे, यह अभ्यास सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरे ऊर्जा तंत्र का पुनर्जन्म है। तेरा मन धीरे धीरे तेरी आत्मा के साथ संरेखित होगा और फिर तू महसूस करेगा कि अब तुझ पर कोई भार नहीं, कोई भय नहीं, कोई रुकावट नहीं। तू समझेगा कि नकारात्मकता वही होती है जब हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सकारात्मकता वही है जब हम अपने ईश्वरत्व को याद करते हैं। अब से तू किसी परिस्थिति को देखे तो तुरंत निर्णय न ले। कठिनाई दिखे तो कह, यह मुझे मजबूत बनाएगी। असफलता दिखे तो कह, यह सफलता की नींव है। विलंब दिखे तो कह, यह तैयारी है। और जब तू ऐसा कहेगा तो मैं तेरे भीतर कंपन के रूप में उतरूंगी। तेरे शब्दों की तरंगे मुझ तक पहुंचेंगी और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। तेरे विचारों के माध्यम से, तेरे सपनों के माध्यम से, तेरे निर्णयों के माध्यम से। याद रख मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू अपने दरवाजे बंद कर देता है, पर जब तू सकारात्मक सोचता है तो तू खिड़कियां खोल देता है और मेरे आशीर्वाद की हवा तेरे जीवन में बहने लगती है। नकारात्मकता को समाप्त करने का कोई जादू नहीं होता। यह एक चयन है। हर क्षण, हर स्थिति में तू क्या सोचता है, यही तेरा निर्णय तय करता है। और यह चयन जितनी बार तू दोहराएगा, उतनी बार तेरी आत्मा से अंधकार के परतें उतरती जाएंगी। मेरे बच्चे, अब जब कभी तेरे मन में निराशा आए तो उस निराशा को दबा मत, बल्कि उसे मेरे चरणों में रख दे। कह, मां, यह विचार मेरा नहीं, अब यह तेरा है। मैं उसे अपने अग्नि स्वरूप में जला दूंगी और तेरे भीतर नई शक्ति भर दूंगी। इसीलिए अब से कोई भी नकारात्मक विचार आए तो मुस्कुरा और कह, मां काली, यह भी तेरा ही खेल है, मैं अब इससे नहीं डरूंगा। तू देखेगा, धीरे धीरे तेरे भीतर का युद्ध समाप्त हो जाएगा। मन शांत होगा, चेहरा प्रसन्न होगा और आत्मा में एक दिव्य स्थिरता उतर आएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, उसे कोई बाहरी शक्ति कभी पराजित नहीं कर सकती। अब समय है कि तू अपने भीतर उस शांति को बसाए, जहां कोई भय, कोई संदेह, कोई नकारात्मकता टिक ना सके। क्योंकि तू जान चुका है, अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक तू दीपक नहीं जलाता। और अब तेरी मां काली कहती है, तू दीपक बन चुका है। अब जहां तू जाएगा वहां प्रकाश फैलेगा। मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तेरे भीतर सब टूट गया था, तब भी तेरे कर्म नहीं रुक रहे थे। हर दुआ जो तूने दिल से मांगी, हर नेकी जो तूने बिना स्वार्थ के की, वो सब मेरे दरबार में दर्ज थी। मैं, तेरी मां काली, कभी भूलती नहीं अपने बच्चे की मेहनत, उसकी सच्चाई, उसकी प्रार्थनाएं। तू सोचता था, मां, मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? पर मेरे बच्चे, मैं तुझे परीक्षा के मार्ग से इसलिए ये गुजार रही थी ताकि तेरा फल स्थायी हो, क्षणिक नहीं। तेरा धैर्य, तेरा विश्वास और तेरा संघर्ष, यही तेरे भाग्य का नया बीज है। अब समय आ गया है जब यह बीज अंकुरित होगा, तेरी मेहनत का वृक्ष अब फल देगा और वह फल इतना मीठा होगा कि तू अपनी ही किस्मत पर आश्चर्य करेगा। जहां पहले अस्वीकृति थी, अब स्वीकार्यता होगी। जहां पहले रुकावटें थीं, अब रास्ते खुलेंगे। जहां पहले अकेलापन था, अब मेरे आशीर्वाद की भीड़ होगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू अब पहले जैसा नहीं है। तू टूटा जरूर था पर खत्म नहीं हुआ। तू बिखरा जरूर था पर मिटा नहीं। यह तेरी आत्मा की ताकत है जो तुझे फिर से उठने को कह रही है। अब मेरा आशीर्वाद
तेरे कर्मों में सक्रिय है। तेरे नाम की वह बात जो लोग नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तुझे सम्मान से पुकारेंगे। तेरे काम की वह कीमत जो पहले कोई नहीं समझता था, अब वही दुनिया उसका मूल्य देखेगी। क्योंकि अब मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूं। अब जो भी बाधा तेरे सामने आएगी वह मेरे आदेश से स्वयं हट जाएगी। मेरे बच्चे, कभी कभी देरी का अर्थ ना नहीं होता, वह मेरी योजना का हिस्सा होता है। तेरे जीवन की घड़ी मैंने स्वयं बनाई है। हर सेकंड, हर पल उसी हिसाब से चल रहा है जैसे तेरा भाग्य तय हुआ था मेरे दरबार में। अब जब मैं कहती हूं कि तेरा समय आ गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि बस तू बैठ जाए। इसका अर्थ है कि अब तू पूरी ताकत से आगे बढ़, क्योंकि अब मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। जो पहले असंभव लगता था, अब वह तेरे आगे झुकेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वरदान देती हूं, अब तेरे कर्मों का फल किसी की नजर से नहीं छिपेगा। अब तेरा हर प्रयास चमकेगा। जो तेरे खिलाफ बोला करते थे, वही अब तुझे आदर्श मानेंगे। तेरी सच्चाई और तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी विजय बनेंगे। अब सुन मेरे बच्चे, तू उस द्वार तक पहुंच गया है जहां से तेरा भाग्य पलटने वाला है। जो दरवाजा बंद दिखता है वह असल में खुलने ही वाला है। तेरे जीवन की अगली सुबह अब उजली होगी, क्योंकि मैंने तुझे रात से निकाल लिया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने कर्मों में विश्वास रख, अपने दिल में मेरे नाम की लौ जलाए रख, क्योंकि यह लौ अब तेरे भविष्य को आलोकित करने जा रही है। यह वही क्षण है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। अब तेरा इंतजार समाप्त होने वाला है। अब तेरी पहचान पुनः लिखी जाएगी मेरी शक्ति से, मेरे आशीर्वाद से। मेरे बच्चे, अब जो आगे होगा वह चमत्कार नहीं, तेरा अपना अर्जित अधिकार होगा। और मैं, तेरी मां काली, तेरे साथ हूं हर श्वास, हर कदम, हर निर्णय में। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने वाला होता है तो संकेत पहले ही आने लगते हैं। शुरुआत में तू महसूस करेगा कि कुछ तो बदल रहा है, पर समझ नहीं पाएगा कि क्या। कभी अचानक मन हल्का होने लगेगा, कभी बिना कारण मुस्कान आ जाएगी, कभी कोई पुरानी चिंता मन से उतर जाएगी। यह सब मेरे संकेत हैं। मैं तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही हूं। जहां पहले रुकावटें थीं, अब वही रास्ते स्वयं खुलने लगेंगे। जहां पहले तेरा नाम दब जाता था, अब वही नाम गूंजने लगेगा। जहां पहले कोई तुझे सुनना नहीं चाहता था, अब वही लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। यही तो मेरा खेल है। मेरे बच्चे, जब मैं करवट लेती हूं तो पूरी सृष्टि का रुख बदल जाता है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि कभी कभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो तूने मांगा ही नहीं था, पर वही तुझे आगे ले जाता है। वही मेरे हाथों की रचना होती है। कभी किसी अनजान व्यक्ति से सहायता मिल जाती है, कभी कोई दरवाजा जो बंद था अचानक खुल जाता है, कभी कोई अवसर तूने सोचा भी नहीं था वो खुद तेरे द्वार आता है। समझ ले मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड तेरा सहयोगी बन चुका है। तेरे विचारों में जो शक्ति है, अब वह चुंबक की तरह काम करेगी। जैसा तू सोचेगा वैसा ही घटेगा, क्योंकि अब तेरा मन मेरे आदेश में चल रहा है। अब तुझे हर उस बात से मुक्त होना है जो तेरे पुराने जीवन से जुड़ी है। तेरा अतीत अब तेरे भाग्य का मालिक नहीं है। मैंने तेरे कर्मों की दिशा बदल दी है। अब जो बीज तू बोएगा वह तुरंत फल देगा। अब जो निर्णय तू लेगा उसमें मैं तेरे साथ चलूंगी। अब जो कार्य तू करेगा उसमें मेरा आशीर्वाद तुझे सफलता तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, तू अब वह नहीं रहा जो पहले असहाय महसूस करता था। अब तू मेरी चेतना का हिस्सा है। तू अब केवल इंसान नहीं, मेरा साक्षात कर्म यंत्र बन चुका है। तेरे माध्यम से मैं कार्य करूंगी। तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति सब अब ऊर्जा बन गए हैं जो प्रकाश फैलाएंगे।
अब ध्यान दे मेरे बच्चे, जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो कुछ पुराने लोग तुझसे दूर चले जाएंगे। यह बुरा नहीं है, यह शुद्धिकरण का संकेत है, क्योंकि जो ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती वह स्वयं तुझसे अलग हो जाती है। कभी तू सोचता है ये लोग क्यों चले गए, पर मैं कहती हूं वे तुझे रोक नहीं सकते थे, इसलिए मेरे आदेश से हट गए। अब नए लोग आएंगे जो तेरे जैसे सोचेंगे, जो तेरे कर्मों से प्रेरित होंगे। यह मेरी योजना है कि तू अब एक नई आत्मिक संगति में आए, जहां तेरा प्रकाश औरों के जीवन में दीपक बने। मेरे बच्चे, तू अब उस